हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल, इस कहानी को जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे नवाब का चित्रण किया है, एक ऐसे नवाब के बारे में बताया है जो सेकेंड क्लास ट्रेन के डिब्बे में बैठकर खीरे पर नमक मिर्च लगाकर सूंघकर फेंक देता है। यानी वह अपने नवाबी का प्रदर्शन कर रहा है। ये जो नवाब है अपनी नवाबी का प्रदर्शन सेकेंड क्लास के डिब्बे में बैठकर कर रहा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के जो दिखावे हैं, बनावटी लोग हैं, आडंबर वाले लोग हैं, उन पर कटाक्ष किया है। लेखक को कम दूरी की यात्रा करनी थी, सो उसने सोचा सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट ले लें और शांति से अपने नई कहानी के बारे में, घटना, पात्र इत्यादि के बारे में कल्पना करें, सोचें, कुछ प्राकृतिक दृश्यों को देखें, सोचें। इसी सोच में वह सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट लेते हैं और खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं। जब वो लेखक महाशय डिब्बे में घुसते हैं तो वहाँ पहले से ही उन्हें ये नवाब साहब दिखते हैं। ठीक जब लेखक जाते हैं तो नवाब साहब जरा सा भी उत्साह नहीं प्रकट करते। कहने का मतलब लेखक को देखकर ये खुशी नहीं दिखाते। ऐसा होता है जब कहीं हम अकेले रहते हैं, कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो हमको थोड़ी सी खुशी होती है कि अकेले से दो लोग भले हैं। लेकिन इन्होंने, इस नवाब महाशय ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। लेखक को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। अब लेखक बैठ जाते हैं खिड़की के पास। नवाब साहब का नवाबी प्रदर्शन शुरू होता है। खीरा निकालते हैं, तौलिया बिछाते हैं, बड़े करीने से, बड़े सरीके से, बड़े ढंग से खीरे को काट कर नमक मिर्च लगाते हैं और उसको सूंघ कर खिड़की से एक एक करके फेंकते जाते हैं। जैसे ऐसे लग रहा है कि सूंघने मात्र से पेट भर गया। वो दिखा रहे हैं। अब जब लेखक महाशय देख रहे हैं ऐसा उनको करते, तो नवाब साहब अपनी नवाबी को दिखाते हुए लेखक महाशय से भी पूछ लेते हैं, आप लेंगे? लेखक कहते नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो ये सारा खीरा फेंक देते हैं। अब जब सारे खीरे खिड़की से नीचे फेंक दिए जाते हैं, तौलिए में हाथ पोंछकर बड़े आराम से, जैसे लगता है थक गए हैं, बहुत काम करके आए हैं, थक गए हैं, डकारे लेते हुए सो जाते हैं। लेखक जो कि अपने सीट पर बैठे हैं, इनको देख रहे हैं, नवाब महाशय को देख रहे हैं। बड़ी हैरानी, बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस समाज में, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी दिखावटी भनक्कड़ी लोग हैं जो दिखावे में मशगूल हैं, दिखावे में भरे हुए हैं। भले उससे नुकसान हो, कह रहे हैं खीरा अपच करेगा, भारी होता है और सूंघने से तृप्ति मिल जाती है। ये सही नहीं ना है, लेकिन ये दिखावे में ऐसा कर रहे हैं। मैं तो नवाब हूँ। अब लेखक महाशय को बिना बहुत सोचे समझे, बिना इधर उधर आए गए, नई कहानी का घटना, पात्र सब कुछ मिल जाता है और हम लोग लखनवी अंदाज के नाम से उसको पढ़ भी रहे हैं। आशा है लेखक जी का यह भाव और इस कहानी का सारांश सभी आपके समझ में आ गया होगा। इस कहानी के सारांश के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।